देखिए भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे नेचुरल नंबर जो होता है जिसमें 1 2 3 4 डॉटेड लाइन, ये होल नंबर का सबसेट होता है। होल नंबर में एक नंबर और इंक्लूड हो जाता है, 0। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है और इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर का सबसेट होता है। रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए इतनी बात। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम लोग है सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और देखिए, एवरी रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, प्रत्येक रियल नंबर जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट। बस उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, एवरी रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 0। ठीक है, देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, जहाँ एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आर को। ठीक है, जेड इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जहाँ आई का मीनिंग होता है √-1। ठीक है, आई इक्वल क्या होता है, √-1, जिसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात, जिसको क्या कहते हैं, आयोटा। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को और ऐसा लिखा हुआ है तो रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड के रियल पार्ट को एक्स कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसको वाई कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। जैसे रियल जेड इक्वल एक्स और इमेजिनरी जेड इक्वल क्या होता है, ठीक है, रियल जेड इक्वल जो आई का कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी जेड होता है। ठीक है, और एक्स और वाई बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब जैसे ये लिखा है कि जेड इक्वल लिखा है अपने पास 2 + 3i। ठीक है, तो इसका रियल जेड और इमेजिनरी जेड हमें निकालना है। तो देखिए क्या होगा। ठीक है, 2 और 3 क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका रियल जेड जो हो जाएगा वो 2 के इक्वल होगा और जो इसका इमेजिनरी जेड हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के। ठीक है, जैसे जेड इक्वल दे रखा है √2 - √7i। ठीक है, तो इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। रियल जेड फाइंड करना है और इमेजिनरी जेड फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसका रियल जेड देखो, √2 और -√7 जो हैं ये भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल जेड इक्वल हो जाएगा √2 और इमेजिनरी जेड इक्वल हो जाएगा -√7। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा है जेड इक्वल a + 7i और कहा जाता है रियल जेड और इमेजिनरी जेड फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो रियल जेड इक्वल a और इमेजिनरी जेड इक्वल 7, ये गलत हो गया। ठीक है,
हमें ए के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि ए रियल नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक जानकारी ना दी जाए, जैसे कि आप यहाँ देखिए z इक्वल एक्स प्लस आई वाई लिखा है और साथ में एक जानकारी भी लिखी है कि x और y किसको बिलोंग करते हैं, r को, तभी हमने कह दिया इसमें कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है y, ठीक है। यहाँ a के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। पूरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। हो सकता था ऐसा क्वेश्चन होता यदि, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे ऐसा लिखा होता कि z इक्वल ए प्लस 7i और a इक्वल 2 प्लस 3i और कहा जाता है रियल z निकालिए और इमेजनरी z निकालिए, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तब देखिए अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि ए बिलोंग करता है आर को, ठीक है, तो फिर रियल जेड का मान ए हो जाता, ठीक है ना। ए के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है इसमें, ठीक है। तो जेड इक्वल क्या दे रखा है, ए प्लस 7i और ए इक्वल क्या दे रखा है, 2 प्लस 3i। ए की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, ठीक है, 2 प्लस 3i प्लस 7i, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 10i, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि रियल जेड की वैल्यू क्या होगी। देखो ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। इसमें साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 10 हम जानते हैं रियल और इमेजनरी पार्ट होते हैं। रियल पार्ट कितना हो गया, 2 और इमेजनरी पार्ट कितना हो गया, तब इसका ही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस काम को करते हैं, ठीक है। इतनी बात। जैसे इसी में ऐसा लिखा हुआ ये क्वेश्चन 7i मान के चलो, ठीक है, और आपसे कहा जाए इसका रियल और इमेजनरी पार्ट निकालो, तो देखो z इक्वल आप लिख दोगे 0 प्लस 7i, ठीक है, समझ गए। अगर रियल पार्ट नहीं लिखा है तो आप 0 जोड़ 0 उसमें ऐड करके लिख सकते हो। अब रियल z कितना हो गया इसमें 0 और इमेजनरी z कितना हो गया 7, ठीक है। इतनी बात, इतना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रियल और इमेजनरी पार्ट निकालते हैं, ठीक है। मान के चलो ऐसा लिखा है, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा लिखा है z इक्वल एल्फ़ा प्लस आई बीटा और एल्फ़ा और बीटा किसको बिलोंग करते हैं, r को। तब तो हम कह सकते हैं इसका रियल जो होगा वो एल्फ़ा होगा, रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट क्या होगा इसका, बीटा होगा। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम नहीं कह सकते। हो सकता है एल्फ़ा और बीटा जो हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। देखिए अगर y की वैल्यू 0 हो जाए और जहाँ x और y किसको बिलोंग करेंगे, r को, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो ये प्योरली रियल नंबर बन जाएगा, प्योरली ठीक है, समझ गए। ये क्या बन जाएगा, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और x किसको बिलोंग करता है, r को, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो z जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आई वाई, और y किसको बिलोंग करता है, r को, ठीक है। तो ये होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और y अगर 0 ना हो, मतलब i का कोफिशिएंट 0 ना हो, ठीक है,
तो इसको इमेजनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ गए, इसको क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इन बातों को नोट कर लो, ठीक है। देखिए अब जैसे कि कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है z इक्वल 0 प्लस I0, ठीक है। z इक्वल 0 प्लस I0 के बारे में ध्यान से सुनिए बात। ये जो नंबर है z इज प्योरली रियल नंबर, as well as purely imaginary। देखो z इक्वल 0 प्लस I0 यानी कि 0 या तो प्योरली रियल नंबर होता है या रियल नंबर होता है, और या प्योरली इमेजनरी नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। बट नॉट इमेजनरी नंबर, लेकिन ये इमेजनरी नंबर में काउंट नहीं होता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात, ये इमेजनरी नंबर में काउंट नहीं होता है, याद कर लीजिए इस बात को। z इक्वल 0 प्लस I0 लिखा है, z या तो प्योरली रियल नंबर होता है, ठीक वैसा ही प्योरली इमेजनरी नंबर भी होता है, लेकिन ये इमेजनरी नंबर नहीं होता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 हैज़ 3 रियल रूट, 3 इमेजनरी रूट, 3 प्योरली इमेजनरी रूट और 5 कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। ठीक है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखें इसका क्या क्या आंसर निकलता है। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो i बराबर क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो 1 इक्वल क्या होता है, माइनस आई स्क्वायर। तो देखिए प्लस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस आई स्क्वायर, और x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 1, सॉरी x माइनस आई, x प्लस आई, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है। तब इससे रूट आ रहे हैं 0, i माइनस आई और 2 और 3, ठीक है। इतने रूट आए इससे, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखिए कौन सा आंसर सर, 3 रियल रूट, ठीक है। 3 रियल रूट हैं कि नहीं इसमें, 1 2 3, तो ये सही है, ठीक है। ये ऑप्शन 3 इमेजनरी रूट, देखो 2 इमेजनरी रूट हैं ये, और ठीक है, तो 2 इमेजनरी रूट हैं, तो इसका मतलब ये 3 इमेजनरी रूट वाला गलत है। 3 प्योरली इमेजनरी रूट, देखो ये प्योरली इमेजनरी रूट है, और 0 को भी क्या कहते हैं, प्योरली इमेजनरी रूट इसको भी माना जा सकता है, तो ये भी आंसर सही है, ठीक है। समझ गए। और 5 कॉम्प्लेक्स रूट, ये सभी कॉम्प्लेक्स में गिने जाएंगे पांचों, ठीक है। यानी कि आपका ये ऑप्शन भी सही होगा, 5 कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। समझ गए इतनी बात, तो ये भी सही होगा। इसमें 3 ऑप्शन सही है, 3 इमेजनरी रूट वाला गलत है, 0 इमेजनरी रूट नहीं होता है, लेकिन 0 को हम प्योरली इमेजनरी रूट कह सकते हैं, ठीक है इतना। और ये रियल नंबर में तो आता ही है, ठीक है। ओके, देखिए प्रत्येक जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो
जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई लिखा है, ठीक है, जहाँ एक्स कॉमा वाई किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यानी कि एक रियल नंबर का पेयर, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है आपको 1,2, ठीक है, तो इसका आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हो, ठीक है, और 1 + 2i लिख सकते हो, पहला ऐसे ही और दूसरे में i का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। और इस ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जिसको हम लोग आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं भाई, आर्गेंट प्लेन, ठीक है, समझ गए। तो देखिए क्या होता है, ए इसकी रियल एक्सिस कहलाती है, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इतनी बात। जैसे कि किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जेड इक्वल क्या लिखा है, एल्फ़ा प्लस आई बीटा, और एल्फ़ा बीटा बिलोंग करता है किसको, आर को। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, एल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, एल्फ़ा बीटा। तो देखिए एल्फ़ा और बीटा मान के चलो पॉजिटिव है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, एल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, समझ गए। जैसे कि जेड इक्वल लिखा है 2 + 3i, ठीक है, तो आप इसको आर्गेंट प्लेन में इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, 2,3 होगा, ठीक है। तो देखो 2,3 किस तरह से आप इसको, ये रियल एक्सिस होती है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, 2 और यहाँ पर लिया 3, तो ये पॉइंट आ गया 2,3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन आर्गेंट प्लेन में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट ऑर्डर पेयर बना के, ठीक है। जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर सेवन कॉमा 0 है, ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो यहाँ आ गया 7,0। जो रियल एक्सिस पर मिले जो ऑर्डर्ड पेयर, वो कहलाता है प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल नंबर कहलाता है वो, ठीक है। और जो इमेजिनरी एक्सिस पर मिले वो कहलाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। 70 यहाँ मिलेगा या -70 यहाँ मिलेगा। जैसे कि हम नंबर ले लें, एक और ऑर्डर्ड पेयर ले लें, 0,3, तो ये कहाँ ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पर, ठीक है, 0,3। जो वाई एक्सिस पर यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ हो वो कहलाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, और जो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ होगा वो कहलाएगा प्योरली रियल नंबर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। देखिए अब कुछ बातों को और देखिए, i की वैल्यू क्या होती है, √-1, ठीक है, i की वैल्यू होती है √-1,
और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। आई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आई क्यू बराबर क्या हो जाएगा -i, और आई स्क्वायर का स्क्वायर कर दो तो आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है +1। ठीक है, इतनी बात। आई की वैल्यू क्या होती है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यू की वैल्यू क्या होती है -i, आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और देखिए भाई, अगर n बिलोंग करे i को तो आई पावर 4n की वैल्यू 1 होती है, आई पावर 4n + 1 की वैल्यू होती है i, आई पावर 4n + 2 की वैल्यू क्या होती है भाई आई स्क्वायर यानी कि -1, और आई पावर 4n + 3 की वैल्यू क्या होती है आई क्यू यानी कि -i। अगर किसी आई की पावर बहुत ज़्यादा लिखी है और तो आप उसमें 4 को 4 से डिवाइड कीजिए, उसकी जो पावर हो उसमें अगर पूरा डिवीज़न हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर 1 बचे तो उसकी वैल्यू i होगी, अगर 2 हो 2 बचा रहे ठीक है तो उसकी वैल्यू -1 होगी, और 3 बचा रहे तो उसकी वैल्यू क्या होगी -i होगी। जैसे आई पावर 5, आई पावर 9, आई पावर 13 एंड सो ऑन। ठीक है, आई पावर 4n + 1, इन सब की वैल्यू i होती है, क्योंकि इनकी पावर में यदि आप 4 का डिवीज़न करोगे तो देखो 1 बच रहा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जैसे आई स्क्वायर लिखा हो, आई पावर 6 लिखा हो, आई पावर 10 लिखा हो, आई पावर 14 लिखा हो एंड सो ऑन, आई पावर 4n + 2। अगर आई की पावर में 4 का डिवीज़न हो और 2 शेष बचे, ठीक है 2 बचा रहे, 2 रिमाइंडर रहे उसका, तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, आई क्यू हो, आई पावर 7 हो, आई पावर 11 हो, आई पावर 15 हो, और आई पावर 4n + 3 हो। ठीक है, अगर 4 का डिवीज़न करने पर 3 रिमाइंडर बचे तो इसका मतलब है वो आई क्यू होगा, उसकी वैल्यू होगी -i। ठीक है, और 4 का डिवीज़न करने पर आई पावर 4, आई पावर 8, आई पावर 12, आई पावर 16 एंड सो ऑन, आई पावर 4n। अगर पूरा डिवीज़न हो जाए 4 का तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिखा हो। ठीक है, समझ गए। अच्छा, 4 के बारे में एक बात है, अगर लास्ट वाली 2 डिजिट में जैसे 82 है, अगर इसमें 4 का डिवीज़न हो गया तो पूरे में 4 का डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे 82 में, ठीक है, तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, इतनी बात रिमाइंडर में, तो इसका आंसर आ जाएगा आई स्क्वायर यानी कि -1। ठीक है, आई की पावर चाहे जितना लिखा हो 1 2 3 4 5 7 6। ठीक है, तो बस आपको अंत के नंबर देखना है। ठीक है, 67 में 4 का डिवीज़न कीजिए आप, थ्री बचेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आई क्यू की वैल्यू क्या होती है -i। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, देखो आई पावर 4n की वैल्यू 1 होती है, आई पावर 4n + 1 की वैल्यू आई होती है, आई पावर 4n + 1 की वैल्यू क्या होती है -1, आई पावर 4n + 3 की वैल्यू क्या होती है -i। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर 2, इसमें
नोट नंबर 2 देखिए, अगर आई की पावर के आप क्रम से 4 नंबर कोई से भी ले लें, ठीक है, जैसे आई पावर 4n ले लिया हमने, आई पावर 4n प्लस 1 ले लिया, आई पावर 4n प्लस 2 ले लिया, आई पावर 4n प्लस 3 ले लिया, ठीक है, तो इनका जो सम आता है वो 0 आता है, ठीक है। देखिए कैसे 0 आता है, आई पावर 4n कॉमन ले लो तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू इतना बचेगा, और आई पावर 4n 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यू की वैल्यू -i, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया 0, ठीक है। इसका मतलब है कुछ भी लिखा हो 7 8 9 10 इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, क्रम से ले लिया जाए 4, ठीक है। आई पावर 7, आई पावर 8, आई पावर 9, आई पावर 10 इसकी वैल्यू क्या होगी 0, कुछ भी लिखा हो, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0, ठीक है, ध्यान रखना। समझ गए इतनी बात। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए 2 क्वेश्चन है अपने सामने, r = 1 से लेके 101 तक का सम है आई पावर r, और इसमें r = 0 से 2001 तक का सम है आई पावर r। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहले तो रखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह रखते रखते क्या हो जाएगा 101, ठीक है, अंत में रखोगे। अब देखो 1 से 101 तक है, तो आप देखिए इसके 4 के इसके पेयर बना लीजिए आप, ठीक है, 4 के क्या बना लो पेयर, फिर अगले में 5 6 7 और 8, ठीक है, फिर 9 से 12, फिर 13 से 16, फिर 17 से 20, इस तरह बनते बनते आई पावर 97 98 99 और 100 प्लस आई पावर 101, ठीक है। देखो जो ये पेयर बन रहे हैं ये 25 पेयर बनेंगे इसमें, ठीक है, 101 है तो 4 के बनेंगे 25, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 0 प्लस डॉटेड लाइन 0, और आई पावर 101 में अगर आप 4 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो वी कैन राइट इसको आई, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई इसका आंसर आई, ये सब वैल्यूज़ क्या हो गई 0। अब इसमें देखिए आई पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई पावर 4 प्लस डॉटेड लाइन आई पावर 2001, ठीक है। इसमें भी 1 को अलग कर लो, आई प्लस आई स्क्वायर आई क्यू प्लस आई पावर 4, एक पेयर तो बन गया, ये 4 को मिला के एक बना लिया, फिर अगले 4 को मिला के बनाओगे एक, आई पावर 5, आई पावर 6, आई पावर 7, आई पावर 8, ठीक है। अगर एक क्रम से 4 लिखे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस डॉटेड लाइन, अंत में बन जाएगा आई पावर 997 998 या 1 लगा दो, ठीक है, आई पावर 1999 प्लस आई पावर 2000, ठीक है, प्लस आई पावर 2001 में अगर 4 का डिवीजन करोगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है, तो आई पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ठीक है, एक क्रम से है, ठीक है, क्रम से 4 कंसेक्यूटिव पावर में लिखी हुई आई हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस का आई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई 1 प्लस आई, ठीक है, इतनी बात।
तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब देखिए नोट में एक बात, अगर आई पावर फैक्टोरियल 1 लिखा हो तो इसकी वैल्यू आई होती है। आई पावर फैक्टोरियल 2 लिखा हो तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आई पावर फैक्टोरियल 3 हो तो 6, इसकी वैल्यू -1 फैक्टोरियल 3 हो। ठीक है, आई पावर फैक्टोरियल 4 हो तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 4 का डिवीजन होता है 1, तो आई पावर इसको 24 लिख लो तो 1। आई पावर फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 120, तो इसकी भी वैल्यू 1। आई पावर फैक्टोरियल 6, इसकी भी वैल्यू 1। तब एक रूल बन गया, आई पावर फैक्टोरियल n की वैल्यू 1 होगी अगर n की वैल्यू, ठीक है, 4 से अधिक हो और n क्या हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, इतनी बात। तो आई पावर फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, 1। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कब होती है, जब n की वैल्यू 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9। जैसे कोई आपसे ये पूछे कि आई पावर फैक्टोरियल 100 की वैल्यू बताइए तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसमें एक मल्टीपल 4 भी आएगा। ठीक है, इतनी बात। देखिए लिखा है R = 1 से 25 सिग्मा। ठीक है, और आई पावर फैक्टोरियल R, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए पहले 1 रखा, आई पावर फैक्टोरियल 1, फिर 2 रखा, आई पावर फैक्टोरियल 2, फिर 3 रखा, आई पावर फैक्टोरियल 3, फिर 4 रखा, आई पावर फैक्टोरियल 5, आई पावर फैक्टोरियल 4, 5, आई पावर फैक्टोरियल 25। ठीक है, फैक्टोरियल 4 से लेके उसके आगे जितने भी फैक्टोरियल आते हैं सब 4 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इतनी बात। आई पावर फैक्टोरियल 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब की वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, आई पावर फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1, तो आई पावर 1 आई पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 6, आई पावर 6 की वैल्यू क्या होगी भाई, -1। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और सबकी वैल्यू क्या होगी, 1 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, i -2 प्लस, देखो 1 से 25 तक ये कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं, 25। इसमें से 3 को हटा दीजिए तो ये कितने बचे, 1 1 22। ठीक है, तो ये 22 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, i + 20। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए, फाइंड IQ, आई पावर 4, आई पावर 5, आई पावर 100। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखो अगर हम 2 आई और आई स्क्वायर इसमें जोड़ दें तो आई से लेके आई पावर 100 तक 25 25 के 4 बन जाएंगे। ठीक है, मतलब 4 और 4 4 के 25 बन जाएंगे। इसमें कैसे, आई ऐड करो, आई स्क्वायर, IQ आई पावर 4 एक बन गया, ये आई पावर 5, आई पावर 6, आई पावर 7, आई पावर 8। ठीक है, प्लस डॉटेड लाइन, आई पावर 97, 98 और 99 और आई पावर 100। ठीक है, तो आपने आई और आई स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। देखो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, इतनी बात। और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1,
तब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस आई। ठीक है इतनी बात। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है।